जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो आज इस खबर को लेकर आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखिएगा कि एक 90 वर्षीय बुजुर्ग हिंदू संत आसाराम जी बापू पिछले 13 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है। उनका स्वास्थ्य खराब है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर इलाज उपचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी कि भाई मेरा इलाज उपचार सही ढंग से मैं करा सकूं, कुछ दिनों के लिए मुझे राहत दी जाए कोर्ट के द्वारा। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है कि देश के बड़े सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को खड़ा किया जाता है सरकार के द्वारा और इस जमानत का विरोध किया जाता है। आप सोचिए इस देश की कैसी स्थिति आ पहुंची है कि एक वयोवृद्ध निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू जिनकी उम्र 90 साल के करीब है और उनका स्वास्थ्य खराब है, उनको काफी गंभीर बीमारियों से वो पीड़ित है, कई बार उनको दिल के दौरे भी पड़ चुके हैं, तो उनके इलाज उपचार के लिए भी विरोध किया जा रहा है सॉलिसिटर तुषार मेहता जी के द्वारा। आप सोचिए, और इधर देखने को मिल रहा है कि एक देश का बड़ा नेता जिसने देश का पैसा लूटा, काफी ऐसे घोटालों में जो लिप्त है, 2-3 कोर्टों ने सजा कर दी और भी केस अभी उसके ऊपर चल रहे हैं, वो बीमार पड़ा तो उसको सिंगापुर तक भेजा गया इलाज उपचार के लिए। आप सोचो, सिंगापुर में जाकर उसने इलाज उपचार करवाया, उसके बाद देश के अंदर आया तो उसकी जमानत का विरोध नहीं हुआ। उसके बाद वो चुनावियों की रैलियों के अंदर चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन उसकी जमानत का विरोध नहीं हो रहा है। केवल एक निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू जो 90 साल की उम्र के हैं, उनकी जमानत का विरोध किया जा रहा है। तुषार मेहता के द्वारा साफ साफ शब्द में कहा गया कि जमानत ना दी जाए, उनका स्वास्थ्य खराब नहीं है। सोचिए, रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करने के बावजूद भी इस तरह की दलील तुषार मेहता के द्वारा दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कल यानी कि 17 जुलाई 2026 को कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसमें संत आसाराम जी बापू की ओर से पक्ष रख रहे एडवोकेट ने साफ शब्द में कोर्ट को यह अवगत कराया कि संत आसाराम जी बापू की उम्र 90 साल की है, उनको कई सारी गंभीर बीमारी है और अभी उनकी तबीयत खराब है, उन्हें इलाज उपचार के लिए कुछ दिनों की राहत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध आग्रह किया गया, लेकिन इधर राजस्थान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को उतारा गया और संत आसाराम जी बापू की जो जमानत याचिका लगी हुई थी उसका उन्होंने साफ शब्द में विरोध किया कि उनको जमानत नहीं दी जाए, उनका स्वास्थ्य सही है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्द में कहा कि ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घट जाए आगे चलकर, क्योंकि संत आसाराम जी बापू का अगर स्वास्थ्य खराब है और आगे चलकर उनको इलाज उपचार की जो जरूरत है वो उनको नहीं मुहैया कराई गई तो कोई अप्रिय घटना ना घटे, उसका आरोप हम पर ना आए और सरकार पर भी ना आए, तो एक बार अवश्य बोले उसकी जांच की जाए। जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है कि उनको इलाज उपचार की आवश्यकता है कि नहीं है। तो तुषार मेहता ने एफिडेविट फाइल करने के लिए समय मांगा, यानी कि जो मेडिकल रिपोर्ट जो संत आसाराम जी बापू की ओर से जो पेश की गई थी उसकी जांच करने के लिए। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई 2026 को अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन एक सोचने जैसी बात है, एक विचारने जैसी बात है कि एक वयोवृद्ध निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू की उम्र का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है कि इतनी उम्र में उनको काफी सारी गंभीर बीमारियां होते हुए भी आखिर क्यों सरकार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को कोर्ट में उतारती है। संत आसाराम जी बापू की जमानत ना मिले इसके लिए, केवल इलाज उपचार के लिए जमानत मांगी गई, तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा साफ शब्द में विरोध किया गया। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि जहां पर नेता, अभिनेता
और अन्य धर्मों के धर्मगुरु पर बात आती है तो वहां पर सरकार खामोश हो जाती है, चुप हो जाती है। वहां पर सरकार के द्वारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी जैसे वकील को नहीं उतारा जाता है। केवल हिंदू संत आसाराम जी बापू के खिलाफ ही आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या उनको इलाज उपचार की जरूरत है तो क्या सरकार उनको इलाज उपचार नहीं दे सकती है क्या? आखिर क्यों विरोध किया जा रहा है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को कोर्ट के अंदर उतार कर सरकार आखिर क्या बताना चाहती है? आखिर पूछना चाहती है देश की जनता भी कि आखिर हिंदू संतों के साथ ही क्यों इतना अन्याय, आखिर क्यों इतना अत्याचार हो रहा है? तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोग यही आशा और अपेक्षा रखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट संत आसाराम जी बापू को इलाज उपचार के लिए राहत प्रदान करे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।